हेलो दोस्तों, ऐसी पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल के फॉर्मूला के बारे में फॉर्मूला को देखा था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे मेंसुरेशन में। पहले तो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहले हम लोग उसके फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे, ड्राइव करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को करेंगे। कम से कम मेंसुरेशन में 2D में हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों का ऐसी पाठशाला में पुनः से स्वागत है। यह जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में बैच स्टार्ट है 21 सितंबर से। ऑनलाइन में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ऐप पे क्लास नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में जो भी वीडियोस अभी जा रहा है, चूंकि अभी 4.0 का वैकेंसी भी नहीं आया है, तो जो भी वीडियो जा रहा है उसका आप लोग जो है सो अध्ययन करेंगे, अपना देखेंगे, उसी से पढ़ेंगे, फिर बाद में जो है इसको प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाएगा। ऑफलाइन बैच आज शाम 6 बजे स्टार्ट है हमारे यहाँ 9 और 10th के साथ साथ में, जो कि पहले से आपको पता है 11 12 के मैथ का भी बैचेज चलता है, जो कि राम बाबू सर के द्वारा लिया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल के बारे में। तो आप देखेंगे कि लास्ट में जो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते थे एबीसी, इसमें मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट इसके अंदर में ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में बोलेगा कोई भी पॉइंट ले लिया गया है और वहां से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो उसके साइड का मान बताइए। तो अब देखेंगे कि एबीसी जो है आपका ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी ए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या हो जाएगा आपका इक्वल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी बिंदु से, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है। अब देखेंगे कि यहां से जैसे मान लीजिए इस साइड पे जो 90 डिग्री यहां से परपेंडिकुलर, और यहां से देखिएगा 90 डिग्री, और यहां से देखिएगा आपकी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इन रेडियस होगा यहां से ड्रॉ किया जाता है तो 90 डिग्री होता है। तो किसी भी बिंदु से जो 90 डिग्री ड्रॉ किया गया तो वहां पे आप देखेंगे ये आर हो गया आपका। तो बोल देगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर जो है परपेंडिकुलर डाला गया 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो ए का मान ज्ञात करिए। तो वहां पे जो परपेंडिकुलर जो होगा P1 P2 और P3 इसका मान दे देगा और बोलेगा कि साइड का मान ज्ञात करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके भुजा का साइड का मान वहां पे ज्ञात करिए। तो साइड का मान जब हम लोग यहां से ज्ञात करेंगे, तो जैसे यहां से इसको जब मिलाया जाएगा, जैसे देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो है सो यहां से 3 ट्रायंगल बन जाता है। यदि इसको O मान लिया जाए तो एक BOC हो गया, एक AOC हो गया और दूसरा AOB हो गया। तो यहां से जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, डायरेक्ट बाद में आप लोग उस फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो यहां से जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्रूव करेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पे जो आपका ट्रायंगल था ABC, तीनों साइड तो इसका क्या होता है, सेम होता है। तीनों साइड इसका क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। और यहां से P1 ड्रॉ किया गया, यहां से P2 ड्रॉ किया गया और यहां से P3 ड्रॉ किया गया, और यहां से जो ट्रायंगल बना, तो जब ट्रायंगल बना तो यहां से जब इसका मान हम लोग निकालेंगे, इस वाले साइड का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 A, ये बेस क्या हो जाएगा आपका A, और हाइट कितना हो जाएगा P1, प्लस में जब इसका मान निकालेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा AC, हाफ इंटू, और AC का वैल्यू भी आपका कितना है A है, और हाइट कितना है आपका P2 है। और यहां से जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो AB साइड है इसका भी मान क्या हो जाएगा आपका A, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, यहां से परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा 3। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो यहां से जब हम लोग कॉमन लेंगे इसको तो 1/2 A कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो P1 P2 और P3 जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो वहां से साइड आता है, और साइड के बाद जब तीनों का मान दे दिया रहता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप देखेंगे
तीनों का वैल्यू दे दिया रहेगा, बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें या उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर कॉमन लिया गया हाफ है, हाफ है, हाफ है, ये देखेंगे कि ये तीनों में है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, क्या है, तीनों में है, तो यहाँ तीनों से कॉमन ले लिया गया, तो अंदर क्या बचता, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखेंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे कि जब इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटता है, कितना बार में कटता है, 2 बार में। इस 2 से काटे तो ये 4 कितना बार में कट गया, 2 बार में। ए और ए आपस में क्या हो गया, कटा। तो फिर यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये जो आपका आया हुआ था 1/2 ए P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू था √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसको चलिए हम लोग काटते हैं, फिर से देखेंगे तो ए और ए आपका क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, और इससे ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो ये P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो वैल्यू आ गया ये √3/2 है। तो एक चीज और यहां से प्रूफ हो गया कि जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी बिंदु से उसके तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए आपका, जैसे P1 P2 और P3, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का वैल्यू, टीचर वाले अभ्यर्थी खास तौर पर ध्यान देंगे जब इस तरीके का लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए P1 प्लस P2 प्लस P3, तो वह किसके बराबर होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो मान होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर हो जाता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो वैल्यू होगा वह इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर होगा। और ये कहां से आया, तो जब पीछे हम लोग इसको सॉल्व किए थे, यहां पर देखेंगे यहां से जो हम लोगों ने कॉमन लिया था, क्योंकि इस तीनों पार्ट के एरिया का योगफल पूरे ट्रायंगल के बराबर होगा, तो फिर यहां से जब आपने देखा कि सोल्व होके जब आया तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर होता है उसका मान उसके क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर होता है। तो इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो तीनों परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उसका सम जो होगा उसी ट्रायंगल के हाइट के बराबर होता है। तो यहां से जब हम लोग a का मान निकालेंगे तो जब ये √3/2a बराबर क्या हो गया आपका P1 प्लस P2 प्लस में P3, तो यहां से a का मान निकालेंगे तो ये 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस में क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। साइड का मान क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस में P3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पर जब हम लोग चलेंगे तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज स्पष्ट तौर पे आप सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला रटने से फॉर्मूला दिमाग में रहता नहीं है, कुछ दिनों के बाद फॉर्मूला भूल जाता है लोग, ठीक है जी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, समद्विबाहु ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु ट्रायंगल कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको देख रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पर जब बात करेंगे तो कोई ट्रायंगल है जिसका नाम आप रखेंगे ABC। यदि ये दोनों साइड आपका क्या आपस में इक्वल है, मान लीजिए ये A है तो ये A और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसके जब पेरीमीटर की बात करते हैं हम लोग, पेरीमीटर परिमाप की हम लोग जब बात करेंगे, पेरीमीटर परिमाप की जब हम लोग बात करते हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा भैया, साइड AB प्लस BC प्लस में CA हो जाएगा। पेरीमीटर होता है क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टोटल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ टोटल साइड्स, सभी साइड का जो लेंथ है उसका योगफल क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है। तो यहां से जब हम लोग बात करेंगे तीनों साइड को जब जोड़ते हैं तो A प्लस B दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2A प्लस में B हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 2A प्लस में B हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया आप लोग इसका डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं या एरिया को निकाल भी सकते हैं। तो एरिया के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था तो एरिया कहे थे कि हीरोन्स के फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं एस माइनस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा। हिरोन्स के फॉर्मूला से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और पेरीमीटर जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस में b होगा, परिमाप क्या होगा 2a प्लस में b। एक चीज और यहाँ पर देख लेंगे कि इसके हाइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, हाइट के बारे में, किसके हाइट के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के हाइट के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हाइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अब देखेंगे कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है, तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इसके मिड पॉइंट को लेते हैं, क्या लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को लेते हैं। तो जब दो इक्वल साइड के, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब दो इक्वल साइड के वर्टेक्स से थर्ड साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो वहां पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यही इसका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। टू इक्वल साइड के वर्टेक्स से थर्ड साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस दोनों भुजा को बराबर बराबर बांटता है। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा b था, तो ये आपका क्या हो जाएगा b/2, ये आपका क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा, और ये जो h जो है आपका h हो गया, और ये जो साइड था आपका ये आपका क्या था a था। यदि हम इसकी बात करें, यहां पर ध्यान देंगे, यदि हम इसकी बात करें इस हाइट के निकालने की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां से देखेंगे AD इसका क्या हो गया, लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि h स्क्वायर प्लस b/2, कहने का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो जब h स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से एलसीएम हो गया 4, और 4a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। तो जब यहां से हम लोग h निकालेंगे तो ये अंडर रूट, ये वाला जो स्क्वायर है वो इधर आकर के चला जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर है वो इधर आके चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय में 4। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा 2 के रूप में, और ये क्या हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम लोग हीरोन्स के फॉर्मूला से तो याद करते ही हैं, साथ ही साथ ट्रायंगल का जो एरिया का जो एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, इसको हम लोग कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट कहते हैं, 1/2 गुणे b इंटू में क्या कहते हैं हाइट। तो यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये हाइट जो निकला है तो ये h बराबर जो आपका हो गया है, यहां से h का जो वैल्यू हो गया आपका अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2। तो जब आप कहेंगे कि सर हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट जो होता है एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट जो होता है बेस का फॉर्मूला होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब आप बात करते हैं ABC, और ये दोनों भुजा आपस में क्या बराबर है, और ये b हो गया, और इसका जब हाइट का मान आपका आ जाता है, अब देखेंगे कि इसके हाइट का मान आपने खुद निकाला था, ये हाइट का मान अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b बटे में कितना है 2 है। तो h का मान क्या हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में आपका कितना हो गया 2। ये किसका मान होता है भाई, h का वैल्यू होता है। ये किसका वैल्यू होता है h का, और इस पूरे ट्रायंगल का जो बेस है ये क्या है आपका b है, और जब इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग शूट करते हैं 1/2 बेस इंटू में क्या कर देते हैं हाइट करेंगे, तो अब देखेंगे कि 1/2 और बेस के जगह पर पूरा का पूरा क्या लीजिएगा b लीजिएगा, और हाइट के जगह पे आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 2। अब ये a जो होता है वो क्या होता है इक्वल साइड होगा, a क्या हो जाएगा इक्वल साइड हो जाएगा। कभी कभी फॉर्मूला चेंज हो जाता है किसी किसी बुक में, यदि इक्वल साइड को b मान लेता है, स्पष्ट सुन लीजिए, यदि इक्वल साइड को b मान लेगा तो यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा, यदि इक्वल साइड को a मानेगा तो यहाँ पर a होगा और यहाँ पर क्या होगा b हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बुक चेंज होता है, तो यदि अलग मान लिया डाटा तो अलग आया, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ये इक्वल साइड होता है और ये अनइक्वल साइड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्लियर है जी। तो जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 गुना हो जाएगा, मल्टीपल होगा, तो 1/4 इंटू में b इंटू 4a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसीलिए इसका एरिया जो होगा b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने बात किया
आइसोसेलेस ट्रायंगल के परिमाप की जब हम लोग बात करेंगे, पेरीमीटर की जब बात करेंगे, तो इसका जो पेरीमीटर होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये 2a + b, जहां पर a आपका क्या है, इक्वल साइड है, और b क्या है, अनइक्वल साइड है। जब इसके हाइट की हम लोग बात करेंगे, इसके ऊंचाई की बात करेंगे, आप लोग डायरेक्ट इसी को याद करिए या घर में 1-2 बार बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है हाइट याद है तो एरिया याद है। बात समझ रहे जी। और राइट एंगल ट्रायंगल का p² + b² h² याद है, तो आपका जो है सो पूरा का पूरा तैयार है। क्लियर है जी। तो हाइट का जो मान होगा √4a² - b² बटे में क्या हो जाएगा 2, और एरिया का जो वैल्यू होगा, किसका एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका b/4 √4a² अब माइनस में क्या हो जाएगा b²। तो ये जो आपका b है, ये b जो है आपका क्या हो जाएगा, अनइक्वल साइड हो जाएगा, ये 4, और ये a का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो समान जो भुजा होता है उसका मान हम लोगों ने क्या माना है, a माना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल को लेते हैं। दोस्तों फिर एक बार मैं आप लोग को पुनः बता दूं कि एसी पाठशाला लक्ष्मी कोल्ड स्टोर मुसल्लपुर हाट में है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके मैथ्स की तैयारी कराई जाती है। पीपीएससी 4.0 को लेकर के हम लोग आए हैं, जिसमें 6 to 10 तक का मैथ मैं खुद पढ़ाऊंगा, और 11th और 12th का मैथ जो राम बाबू सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आज 21 तारीख से शाम में 6 बजे से नया बैच ऑफलाइन मोड में आ रहा है। ऑनलाइन में अभी यूट्यूब पर इसी तरीके से वीडियो जाएंगे, और जब ऐप तैयार होगा तो आप लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करने वाले थे राइट एंगल ट्रायंगल की, आगे बात करने वाले थे राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज की बात करने वाले थे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल उसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब कहते हैं, और ये आधार होता है, और आधार को क्या कहते हैं, बेस, और डिनोट किससे कहेंगे, बी से। पी का मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहते हैं। और एच ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एच जो होगा आपका एच ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि h² बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस में b²। तो यहां को हम लोग सॉल्व करेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। इसी तरीके से जब p का मान निकालेंगे तो √h² माइनस में क्या होगा, b²। और जब h का मान निकाले, b का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √h² माइनस में p² हो जाएगा। ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होता है परपेंडिकुलर, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं, आधार हो गया, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या करना है। दूसरी बात की इसको रटिएगा नहीं, कॉपी में फिर से दोबारा तिबारा आप इसको लिखिएगा, इसको सॉल्व करेगा, जिससे आपको क्या हो कि 100% दिमाग में सेट हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि डाटा से रिलेटेड। तो डाटा से रिलेटेड में भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 100%, या याद नहीं सीखा हुआ होना चाहिए, याद में गड़बड़ हो जाता है। हमारे करीबी मित्र थे, वो गए एग्जाम देने, गलत फॉर्मूला लगाया, उत्तर में उनका मिल गया लेकिन राइट आंसर दूसरा था। तो इस सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात किए हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जब हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप की, जब ये P हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया H, तो जब इसके पेरीमीटर की हम लोग बात करेंगे, पेरीमीटर P परिमाप कहते हैं, इसको क्या कहेंगे भाई, परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा आपका P प्लस B प्लस में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और जब इसके सेमी पेरीमीटर की हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सेमी पेरीमीटर की जब हम लोग बात करेंगे
सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अर्ध परिमिति कहते हैं। तो जब हम लोग इसके सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे, अर्ध परिमिति की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस बी प्लस एच, अब बटे में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है जी। एक मास्टर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में मान लिया जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर में कोई भी जो है सो सर्कल बना दिया जाए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर में जब सर्कल बनाते हैं उसको एंड रेडियस कहते हैं, अंतः वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और जब उसके बाहर में सर्कल बनाते हैं तो उसको हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, या चलिए पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं कि जैसे मान लिया गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है और ये B है और ये क्या है, H है। और हम लोगों ने कहा था कि जब परिवृत्त की बात करें ट्रायंगल के अंदर में, जब परिवृत्त की, ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है जी, तो जब परिवृत्त की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, R, और R का मतलब परिवृत्त, सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, R का मतलब सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है जी। तो इसके लिए जो मास्टर फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, एक मास्टर फॉर्मूला आप लोग के सामने में था, मास्टर फॉर्मूला बोले थे ना, या किसी भी ट्रायंगल, तो उसी का यूज कर दीजिए, आप फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। या डायरेक्ट यदि आप हमको करिएगा तो हम बोल देंगे कि h/2, ये रटना पड़ेगा। यदि मास्टर फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि जब आप हमें कहिएगा कि सर इसका जो सरकम रेडियस होगा, बाय वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि सरकम रेडियस जो बाय वृत्त की त्रिज्या जो इसकी होगी, सरकम रेडियस बाय वृत्त की त्रिज्या किसका, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राइट एंगल। तो बाय वृत्त की जो त्रिज्या होगी, रेडियस जो होगा किसका, बाय वृत्त का, सरकम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ ए राइट। तो हम डायरेक्ट बोलिएगा तो बोलेंगे h/2 करो, लेकिन मास्टर फॉर्मूला की जब हम लोग बात करेंगे सरकम रेडियस निकालने की, मास्टर फॉर्मूला का यूज जब हम लोग करते हैं तो क्या बोले थे कि R का मतलब सीधा कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस, अपने दिमाग में सेट करिएगा। तो ये जो होता है तीनों साइड का गुणनफल, बोले होंगे A इंटू बी इंटू सी, 4 गुने क्या बोले होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो है सो छोटा छोटा वीडियो जानबूझ के डाल रहे हैं कि लंबा वीडियो नहीं डाल रहे, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं हो समझने में। फिर जो है सो हम लोग 2-4-5 घंटे का भी वीडियो जो है सो बना करके डालेंगे, पूरे संपूर्ण क्वेश्चन का करके। ठीक है। तब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें ABC का, तीनों साइड, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तो इसका पहला साइड क्या हो जाएगा आपका, P होगा, ये B होगा, और ये क्या होता है, H। तो एक साइड ले लिए P और दूसरा साइड B, तो B है ही, और तीसरा साइड में क्या ले लेंगे, H, I × 4, I × एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू में क्या लिखेंगे, हाइट, हाफ इंटू बी इंटू में क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिएगा ये जो H सिंबल होता है किसका, हाइपोटेन्यूज कर्ण का। यहाँ पर H से हाइट की बोध नहीं होती है, स्पष्ट सुन लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में H हाइट का बोध नहीं होता, राइट एंगल ट्रायंगल में H हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्लियर है जी। और यहां पर जब हाइट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर की बात हम लोग करते हैं, जिसका मान क्या होता है, P होता है। अब यहां से देखिएगा कि ये जो 2 है बेचारा, इस 2 को जब इससे हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और B और P आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका, H बचा। यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या बचा भैया, H बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2। तो जब सरकम रेडियस की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, h/2, और ये किसका होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, समकोण त्रिभुज का होगा। चलिए इसमें लास्ट में एक और देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो लास्ट में आप एक और देख लेंगे, छोटा सा, बस 2 सेकेंड का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे P हो गया, B हो गया, H हो गया। जब इसके इन रेडियस की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इन रेडियस की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा P + B - H में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यदि इसको आपको प्रूव करना है तो मास्टर फॉर्मूला आप इसका जो है सो लगा लीजिएगा, किसका, इन रेडियस का। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय में एस होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय में एस, एस किसको कहते हैं, सेमी पेरीमीटर को। आप लोग को पता है ये हो जाएगा हाफ बी इंटू में क्या हो जाएगा पी, और सेमी पेरीमीटर पीछे लिखे हुए थे पी प्लस बी प्लस एच बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बीपी बटा में बी प्लस टी, ये एच को क्या कर दीजिए बाहर, और यहां से रैशनलाइज कर दीजिए b प्लस बी माइनस एस से ऊपर और b प्लस बी माइनस एस से नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर देख लेंगे आप, जब यहां से हम लोग आगे चलेंगे तो एक मिनट, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग आगे चलते हैं तो ये देखिएगा कि आपका हो गया a प्लस बी के रूप में, और ये हो गया a माइनस बी के रूप में। तो a प्लस बी, a प्लस बी, a और माइनस बी, तो क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी के फॉर्म में ये बैठ गया है माइनस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका bp तो रहेगा, साथ ही साथ p प्लस बी माइनस में क्या हो जाएगा h। आप लोग को पता होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे bp इंटू पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई में ये जो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb माइनस में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये तो आपका हो जाएगा बीपी, और ये हो जाएगा क्या आपका p प्लस बी माइनस में एच, डिवाइड जब करेंगे तो इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर प्लस 2pb माइनस क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या था भाई बीपी, अब बड़ी ब्रैकेट में था आपका बीपी था आपका। नेक्स्ट पेज में चलेंगे, अब पी प्लस बी माइनस में क्या था एच, बीपी इंटू पी प्लस बी माइनस में एच, और नीचे आप यहां से देख लेंगे फिर से आकर के, फिर देखिए क्या हो गया आपका, यहां से एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आपका कटा, तो यहां पर क्या बचा भैया 2pb बचा, यहां पर क्या बचा आपका 2pb बचा, ठीक है। तो ये 2p और b बचा है, तो ये देखिए pb और pb आपका क्या हो गया कैंसिल, या bp लिखिए या pb लिखिए, तो ये जो आपका हो जाता है p प्लस बी माइनस एच बाई में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, और राइट एंगल ट्रायंगल में कैपिटल आर क्लियर रखिएगा, कैपिटल आर क्या हो जाएगा भैया आपका सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस जब भी होगा तो ये हो जाएगा h/2, और स्मॉल आर की जब बात करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा b प्लस बी माइनस एच बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो फिर यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है कि ये जो हमारा जो ट्रायंगल का था जिसमें हम लोग पढ़े इक्विलेटरल ट्रायंगल, आज जो हम लोगों ने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल को पढ़ा, और राइट एंगल ट्रायंगल को आज हमने पढ़ा है। तो जैसे हम लोग आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हमारा जो एएससी पाठशाला है जिसमें 6 to 10 के लिए मैथ्स जो है सो मैं खुद पढ़ाऊंगा आरके मैथ, और 11-12 का मैथ राम बाबू सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला की बारीकियों को देखेंगे, और पूरा एक वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे जिसमें जो है क्वाड्रिलेटरल पर जो है सो एक चर्चा क्लास रखेंगे, जो अगले क्लास में होगा क्वाड्रिलेटरल पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले फॉर्मूला को अच्छे से सीख जाइए, और सीखने गणित को सीखा जाता है, गणित को रटा नहीं जाता है, तो थोड़ा सा सीखना टफ होता है, रटना लोगों को आसान लगता है लेकिन बाद में फ्रूटफुल नहीं होता है। तो पुनः हम लोग तीसरा क्लास को लेकर के आएंगे। एससी पाठशाला में आपका हमेशा से मोस्ट वेलकम रहेगा, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे। चलिए, जय हिंद।